क्रिस्पी क्रंची मज़ेदार फराली चिवड़ा जिसे हम व्रत में खा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि आलू का बनता है। तो इसे हमने बनाया है जैन आलू मतलब केले के साथ। तो आप इसे केले का चटपटा लच्छा भी कह सकते हैं। ड्राई फ्रूट का भी यूज़ किया है इसमें, तो बिल्कुल मार्केट जैसा बनेगा। सो हे गाइस, मैं हूँ अर्चना जैन और वेलकम बैक टू अर्चना की जैन रसोई। इस चैनल पर आपको सभी जैन रेसिपी मिलेगी, तो इस पर बने रहिए। तो व्रत वाला ये जो कच्चे केले का फरसान है, इसे बनाने के लिए ऑब्वियसली हमें चाहिए रॉ बनानास यानी कच्चे केले। टॉप और बॉटम का पार्ट निकाल देंगे। केले को मैंने अच्छी तरह से पहले ही वॉश कर लिया था और बस अब इसके जो छिलके हैं ना, इसे हमें रिमूव कर देना है। ध्यान रहे छिलके निकालने के बाद ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है इसे भी हमें अच्छे से रिमूव करना है, नहीं तो ये जो फरसान बनेगा ये थोड़ा सा कलर में ब्लैकिश बनेगा। तो इसलिए देखिए इस तरह से पूरे छिलके निकालने के बाद, ग्रीन वाला पार्ट निकालने के बाद अब इसे हमें एक ट्रिक यहाँ पर यूज़ करनी है ताकि ये जो फरसान है काला ना पड़ जाए। तो केलों के ऊपर इस तरह से नींबू को जस्ट थोड़ा सा रगड़ेंगे, मतलब अप्लाई करेंगे और बस इसी तरह से अब जितने केलों का आपको फरसान बनाना है उसका छिलका निकालिए, ग्रीन वाला पार्ट भी रिमूव कर दीजिए और इसके ऊपर ये जो नींबू है इसे रगड़ दीजिए। अब नींबू अप्लाई करने से केले काले नहीं पड़ेंगे, ये बात तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन आपका काम आसान बनाने के लिए इसका बहुत ही बड़ा रोल होता है जो आपको मैं बाद में बताऊंगी। देखिए इतने सारे केले मैंने यहाँ पर छील कर और नींबू अप्लाई करके रखे हैं। ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। चलिए अब इस लच्छा चूड़ा को बनाने के लिए हमें चटपटा मसाला तैयार करना है, जिसके लिए एक बाउल में मैंने निकाल लिया है 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर या ज़रूरत के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून भर के काला नमक, 1 टीस्पून भर के सेंधा नमक, थोड़ा सा आमचूर पाउडर का भी यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून भर के ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, व्रत के लिए बना रहे हैं तो मत यूज़ करिए। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करके अब इसे रख देते हैं साइड में। बहुत ही सिंपल है इस मसाले को तैयार करना। और अब इस तरह का एक मैंने ग्रेटर लिया है और जो बड़े छेद वाली साइड होती है ना, बस अब इसी का यूज़ करके हमें इन केलों को ग्रेट करना है। इस लच्छे को बनाने के लिए ऑयल अच्छे से गर्म होने दें, फिर मीडियम फ्लेम पर रखकर इस तरह से हमें ग्रेटर का यूज़ करके इसके लच्छे बनाने हैं। एट अ टाइम ज़्यादा आप केलों को इसमें कद्दूकस करके मत डालिए, नहीं तो लच्छा जो है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएगा। इस तरह से थोड़ा सा डालेंगे, कुछ लच्छे चिपक भी जाते हैं तो बाद में वो सेपरेट हो जाएंगे। और अब हमें इन्हें क्रिस्पी होने तक अच्छे से फ्राई करना है। ध्यान रहे लच्छा जो है जलने ना पाए, गुलाबी रंग पर हमें इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। देखिए मैंने इतने सारे केले यहाँ पर छील कर रखे हैं और इसके ऊपर मैंने नींबू अप्लाई किया था, उसकी वजह से केले काले नहीं पड़ेंगे। तो एट अ टाइम बहुत सारे केले अगर आप इस तरह से छिल कर भी रखेंगे तो टेंशन नहीं, और इस तरह से लगातार आप जो इसका लच्छा है वो बना पाएंगे। आपके गैस की भी बचत होगी और काम आपका बिल्कुल कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर आप नींबू अप्लाई नहीं करते हैं तो क्या होगा, आपको 2 से 3 केले ही छील कर आपको उसके लच्छे तलने होंगे। लेकिन इस तरह से आपका काम भी बच जाएगा। बीच बीच में ये जो काम है ना, इसकी लिंक भी नहीं टूटेगी। तो इसलिए हमें नींबू को एक साथ अप्लाई करके केले तैयार कर लेने हैं और बस थोड़े थोड़े इस तरह से लच्छे तलने के बाद हम इसके ऊपर मसाला ऐड करते जाएंगे। ध्यान रहे एक साथ पूरे केले इस तरह से फ्राई करके अगर हम इसके ऊपर मसाला ऐड करेंगे तो जो मसाला है अच्छी तरह से पूरे लच्छे के ऊपर चिपकेगा नहीं। और देखिए इस तरह से अब हम जितने भी केले हमने छीलकर और नींबू अप्लाई करके रखे हैं, थोड़े थोड़े केले, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 केलों को इस तरह से ग्रेट करके तलना है ताकि ऑयल भी कम लगेगा और ये जो लच्छे हैं ये एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे नहीं। और अच्छे खासे गरम ऑयल में इसे हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं और इसका जो कलर है इस तरह से हल्का सा गुलाबी हो जाए।
लेकिन ध्यान रहे ये क्रिस्पी भी होने चाहिए। अब इस तरह से हमने पूरे जो केले हैं उन्हें फ्राई कर लिया है। चलिए अब नेक्स्ट इसमें जाएगी मूंगफली। तो मूंगफली भी हम इसी गरम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। जब ये अच्छे से चटकने लग जाए, फ्राई हो जाए, तब हम मूंगफली को निकाल लेंगे। नेक्स्ट मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करूंगी। वैसे इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे तो ये जो फरसान का चूड़ा है ना, ये बहुत ही बढ़िया बनेगा, बिल्कुल मार्केट वाला बनेगा। चलिए बाकी की चीज़ें फ्राई हो रही है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स मैं फ्राई कर रही हूँ, तब तक एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी कर लेती हूँ आपसे कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के ऑल बटन पर क्लिक करिएगा। और हाँ, क्रिस्पी क्रंची इस व्रत वाली रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करिएगा। प्यारा सा अगर आप मुझे एक आध कमेंट कर देते हैं तो मुझे और भी अच्छा लगेगा दोस्तों। और ये जो बेदाने हैं यानी किशमिश हैं, इन्हें हमें जस्ट इस तरह से एक दो बार गरम गरम ऑयल में डिप करना है, इसे ज़्यादा ओवर फ्राई ना करें। तो लीजिए, बातों बातों में सभी चीज़ों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब ऑलमोस्ट हमारा जो लच्छा है, व्रत वाला या फरसान है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। बस अब हमें इसे जस्ट मिक्सअप करना है। और आप चाहे तो इसमें इस तरह से करी लीव्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं करी लीव्स को भी क्रिस्पी क्रंची होने तक इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ। ध्यान रहे करी लीव्स जो है वो उड़ने लगते हैं तो ऑयल जो है आपके हाथों पर आ सकता है, तो ध्यान से इसे फ्राई करिएगा। और बस अब इसे भी निकाल लेते हैं तो कलरफुल हो जाएगा हमारा ये जो उपवास वाला फरसान है। तो अच्छे से अब मैं सभी चीज़ों को एक बार मिक्सअप कर लेती हूँ। और ये जो मसाला है ना, क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें तल के डाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चटपटा मसाला भी इसके ऊपर डाल देते हैं। अच्छा सा इसे बिल्कुल जेंटली टॉस करके मिक्सअप करना है। हाथों से अगर आप मिक्स करेंगे तो ये जो लच्छा है ये बिल्कुल चूरा हो जाएगा, इसकी पाउडर बन जाएगी। तो हल्के हल्के हाथों से बहुत ही प्यार से इसे मिक्सअप करना है। बस लीजिए, हमारे चौमासे में आने वाले हर एक व्रत के लिए आपका उपवास वाला, व्रत वाला कच्चे केले का फरसान बिल्कुल रेडी है। तो जो लोग आलू का फरसान खाते हैं वो भी भूल जाएंगे, इतना टेस्टी बनता है कच्चे केले का फरसान। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।